हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण वीडियो सीखेंगे, जिसमें आज ये पहला वीडियो आपके सामने आ रहा है एग्जाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोग टेंसेस को अक्सर आप देखते हैं हर साल लगभग एक टेंस में सेंटेंस दिया जाता है और उसको दूसरे टेंस में कन्वर्ट करना होता है। कभी इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट, कभी कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस, या कभी कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट, या परफेक्ट से कभी इंडेफिनिट, तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे चेंजेस करने के लिए आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको 12 तरह के टेंसेस पढ़ने होते हैं और 12 टेंसेस मैंने बहुत अच्छे से विस्तार में पढ़ा रखा है। अगर इनको ढंग से सीखना है तो आप वो सारे 12 वीडियोस हैं जो प्लेलिस्ट में पड़े, उनको अच्छे से टेंस को देख लीजिए, तो कन्वर्ट करना आप अपने आप सीख जाएंगे, ट्रांसलेशन करना भी सीख जाएंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाना भी सीख जाएंगे, सारे रूल्स आप सीख जाएंगे। अदरवाइज आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कुछ क्वेश्चंस जो लिए गए हैं ये पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको भी हम करेंगे और साथ ही साथ नियम को भी देखेंगे कि कैसे बदलते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए एक शॉर्ट इंट्रो करा देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि किस टेंस में क्या पहचान होती है। अब हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे उस तरीके से कि एक एक चीज़ को बताया जाए। अब केवल हम उतना बताएंगे कि सेंटेंस में कब क्या चीज़ दिखेगी तो कौन सा टेंस होगा, इसको समझना जरूरी है और उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं इनडेफिनिट टेंस की। इनडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इनडेफिनिट टेंस में क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इनडेफिनिट टेंस में आपको देखने को मिलेगा कभी भी सीधा पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, और कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा। जैसे आप पहचानेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं गो लिखा है तो गोज लिखा होगा, ठीक है। इसी तरीके से प्ले कहीं पर आया होगा तो प्ले फर्स्ट फॉर्म इसमें एस लगा होगा, ठीक। इसी तरीके से कम है तो कम के साथ एस लगा होगा। तो आप देख रहे हैं अगर एस या ईएस वर्ब के साथ आ रहा है, या सीधे सीधे वर्ब अगर आ रही है जैसे केवल गो है या फिर ईट है ना, खाना, खेलना, प्ले, घूमना, वॉक, इस तरीके से, तो ये आप देखेंगे ये सब इनडेफिनिट टेंस में आएंगे पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, अगर इनडेफिनिट टेंस का अगर नेगेटिव देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, डू नॉट या फिर डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। डू नॉट और डज नॉट कहाँ लगता है इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये समझना है कि डू नॉट और डज नॉट लगता है, बस इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव में भी डू और डज दिखेगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी अगर इंडेफिनिट के होंगे तो वहां पर डू नॉट, और ये ध्यान रखें डू नॉट डज नॉट जब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लगाते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट डज नॉट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी डू या डज का प्रयोग आपको दिखेगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी आप पहचान जाएंगे। बाकी और कोई ज़रूरत नहीं। तो इनडेफिनिट टेंस में इतना ही आपको ध्यान रखना है, जो कि आप नोट कर लीजिए कि ऐसा दिखेगा तो हम समझ जाएंगे ये इनडेफिनिट टेंस है। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे और उसको कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। पहले मैं एक एक करके सारी चीज़ें बता दूँ। इनडेफिनिट में आपने जो सीखा वो आपने देखा सारे क्या क्या रूल हो सकते हैं इनडेफिनिट के, ठीक है। इंडेफिनिट में आप देखेंगे प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट अब आएगा। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, अब हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट को देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब आप आएंगे तो वहां पर आपको क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखेगी, जो वर्ब आएगा उसकी सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखेगी जनरली प्रयोग में। और इसके साथ अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म जैसे गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होता है। और खेलने का वॉक, अगर घूमने का है तो वॉकड आपको दिखेगा, प्ले है तो प्लेड दिखेगा, इस तरीके से लिव है तो लिव्ड दिखेगा। ये सब सेकेंड फॉर्म है, ये सब क्या है, सेकेंड फॉर्म है। और अगर अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट का है उसमें आपको क्या नजर आएगा, डिड नॉट, डिड नॉट दिखेगा। डिड नॉट जब भी आता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। जैसे कभी आया डिड नॉट और इसके साथ प्ले बोलना है तो सिर्फ प्ले ही लिखा जाएगा, ठीक है। अगर डिड नॉट कहीं लगा है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे सिंग बोलना है तो सिंग ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर पॉजिटिव वाले में बोलना है तो सिंग का सैंग होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं शब्द ना प्रयोग हुआ, यानी नॉट ना आया हो, तो वहां सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी या डिड नॉट दिखेगा। और इसी तरीके से अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपको कहीं ना कहीं डिड या डिड नॉट का प्रयोग मिल जाएगा। डिड मिल जाएगा या डिड नॉट, अगर नेगेटिव होगा उसका तो ये डिड या डिड नॉट का प्रयोग मिल जाएगा। इसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इससे आप ये पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना भी अभी हम देखेंगे। एक बहुत ही क्विक इंट्रो आपको मालूम होना चाहिए। पास्ट हो गया, अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखें
तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिंपली आपको विल या शैल का प्रयोग दिखेगा। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यही नेगेटिव होगा तो विल नॉट शैल नॉट दिखेगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से ये बात भी ध्यान रखें। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप जैसे ये देख लीजिए, होता है आई के साथ हमेशा शैल आता है, आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। जैसे होता है आई शैल सिंग अ सॉन्ग, ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे ही होता है, यहाँ हो जाता है ही विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगा, ये आपका एक हो गया। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंसेस होंगे। सेंटेंस पे अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सेंटेंस बाद में लेते हैं। पहले एक जनरल इंट्रो आपका हो जाना बहुत ज़रूरी है चीज़ों से। ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट के तीनों खत्म हो गए। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस। देखिए हम तीनों रूल आपके एक साथ सारे टेंस के खत्म कर रहे हैं। तो मैं कॉन्टिन्यूअस टेंस लिखे दे रहा हूँ ऊपर। इसका पहले प्रेजेंट देखिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर हो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर हमें करना हो तो इसमें क्या होता है, इज एम आर लगा होता है, इज एम आर होता है और उसके साथ वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म होती है। ये होता है। जैसे हमें बोलना हो ही इज ईटिंग मैंगोज, ही इज ईटिंग मैंगोज, वह आम खा रहा है। ठीक है। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से अगर चीज़ें दिख रही हैं तो आप समझ जाएंगे कि ठीक है, यहाँ पर इज एम आर के साथ देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रहा है। और यही चीज़ इज एम आर के साथ नॉट भी दिख जाएगा। जैसे ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, नॉट होगा। यही चीज़ें आपको अगर इंट्रोगेटिव होगा तब भी इज एम आर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो दिखेगा ही। ठीक है। जैसे एम, जैसे मैं ये बोल दूं एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं, तो ये हो गया एम आई लुकिंग गुड। तब भी आप देख रहे हैं एम है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये तो है ही। जैसे ये हो कि इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गीत गा रही है, तो देखिए इज भी है, सिंगिंग अ सॉन्ग भी है। वाई वगैरह वाई वॉट होंगे तब भी ऐसे होगा। जैसे वो वाई आर यू प्लेइंग हेयर, तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो, देखिए वाई आर यू प्लेइंग, तब भी देखिए आर दिख रहा है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही है। ये पहचान आपको हर जगह दिख जाएगी। तो ये आपका हो गया कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट हो गया। सेम तरीके से कॉन्टिन्यूअस में पास्ट, अब की बार पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में क्या होगा, बस यही चीज़ें वाज या वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखेगा। वही तरीका सेम, जैसे ही वॉज गोइंग देयर, वह वहाँ जा रहा था, ये आपका एक हो गया पास्ट। तो इस तरीके से जैसे शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग टी, चाय नहीं पी रही थी। इस तरीके से कुछ भी आपको दिखेगा तो आप वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखेंगे, तुरंत आप समझ जाएंगे ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है और वो भी पास्ट। अब आ गया, जल्दी से हम देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहीं दिख जाएगा या फिर शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाएगा। ये आपको ध्यान रखना बस। जैसे और आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर में केवल आई वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल ही लगता है, चाहे कुछ भी हो। जैसे मैं बोलता हूँ दे विल बी डूइंग दिस वर्क, वो यह कार्य कर रहे होंगे। कुछ भी इस तरीके का सेंटेंस आ गया, देखिए विल बी और डूइंग आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो जाए। इसी तरीके से वी शैल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे, देखिए ये हो गया। तो ऐसे सेंटेंस आप देख रहे हैं, शैल बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वी शैल नॉट बी तो नेगेटिव हो जाता। ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इस नॉट और ये सब चीज़ें समझ रहे हैं जो भी लिखा हो। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस भी खत्म हुआ। कॉन्टिन्यूअस की पहचान के बाद अब आ जाते हैं हम परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट टेंस में सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, ये इसमें होता है हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा दिखेगी। जैसे हम बोलें कि ही हैज़ ईटन एप्पल्स, उसने सेब खा लिए हैं। ठीक है, ये हो गया। यू हैव, यू के साथ हम कर देते हैं यू हैव डन इट, तुमने इस कार्य को कर लिया है। देखिए हैव और डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, हैज़ के साथ ईट का थर्ड फॉर्म ईटन होता है। इसी तरीके से राइट का रिटन हुआ, रीड का रेड ही रहता है। तो इस तरीके से आप चीज़ें देखेंगे कि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो पहचान लेंगे वो परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट है।
पास्ट परफेक्ट में क्या पहचान होगी, पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि हैड दिखेगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर रहेगी। जैसे दे हैड गिवन, वर्ब की दिखे थर्ड फॉर्म, दे हैड गिवन यू अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। उन्होंने आपको एक सुंदर गिफ्ट उपहार दिया था। दे हैड गिवन यू अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। देखिए यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैड है। पहचान आपकी हो गई कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें दिखेंगी और आप इसको कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट, अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट तो आपका होगा यहाँ से विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव दिखेगा। ठीक है, तो फ्यूचर भी और परफेक्ट भी, विल हैव और शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो विल हैव शैल हैव के साथ दिखेगा। इसी तरीके से परफेक्ट के बाद अब हम आ जाते हैं, इंडेफिनिट हो गया आपका, इंडेफिनिट के बाद कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट हो गया। अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं तो आप देखते हैं यहां से बस हैज बीन या हैव बीन आता है, और हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आती है। जैसे ही हैज बीन सिंगिंग फॉर 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से गा रहा है। ठीक, इस तरीके से आप देख रहे हैं हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रहा है। कोई भी चीज ऐसी दिखेगी तो हैज बीन हैव बीन आएगा, ये प्रेजेंट में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट था ये। ठीक है, हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी। अब पास्ट देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट अगर होगा तो यही चीज बस केवल हैड बीन, ये जो हैज बीन हैव बीन था इसमें केवल हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगी। जैसे वी हैड बीन डूइंग दिस वर्क, हम ये काम कर रहे, वी हैड बीन डूइंग दिस वर्क कर रहे थे, कब से, ये आपका हो जाएगा वी हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 आवर्स, 5 घंटों से। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हैड बीन हैव बीन। अब पास्ट के बाद इसका भी फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका इसमें आएगा विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बस ये आपके सारे पहचान एक साथ हो चुके हैं। अब आपको मैं कन्वर्ट करना बता देता हूं, आप आराम से कर पाएंगे। ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिखे हैं जिनको हमें करना ही करना है। उसके पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होता शी गिव्स यू $200, वह तुम्हें 200 रुपये देती है। तो इस तरीके से इसको नेगेटिव बनाना, या ये है इनडेफिनिट तो आपको करना है परफेक्ट। तो आप परफेक्ट टेंस में देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका इनडेफिनिट है, देखिए SEIS लगा हुआ वर्ब के साथ तो इनडेफिनिट है। अगर बोल जाए इस सेंटेंस को चेंज करिए परफेक्ट टेंस में, तो चलिए परफेक्ट टेंस देखते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए चेंज इट, क्वेश्चन भी लिख लीजिए चेंज इट इनटू, इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हो जाएगा शी हैज, आपको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और वर्ब के थर्ड फॉर्म हो जाता है शी हैज गिवन। आप देखिए गिव्स था, यहां पर गिवन हो गया, शी हैज गिवन यू 200 रुपीज, ये बदल गया। अगर यही सेंटेंस होता और प्रेजेंट परफेक्ट में ना कहता पास्ट परफेक्ट में बदलो, तो हम हैड कर देते। यहां देखिए सी हैज की जगह हम क्या करते, हैड गिवन यू, शी हैड गिवन यू 200 रुपीज। आप जानते हैं, बस केवल इसी तरीके से आपको चेंज करने का रूल मालूम होना चाहिए जो मैंने अभी नोट कराया, फिर आप किसी में भी नोट कर देंगे, ठीक है, कर सकते हैं।
अब जैसे यही सेंटेंस होता, चलिए सेंटेंस बदल बदल के भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम एक ही जैसा होगा। जैसे यू रोट अ लेटर, आपने एक पत्र लिखा, ये कौन सा टेंस है पहचानिए। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। क्या पहचान है, क्यों, कैसे, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, राइट की सेकंड फॉर्म रोट आ गई, तो ये और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो वो सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैं एक और सेंटेंस यही ले लेता हूँ, ही सैंग वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा गाया। यहाँ देखिए सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग आ गई, इसका मतलब ये दोनों सेंटेंस कैसे, पास्ट इंडेफिनिट। चलिए इन दोनों सेंटेंस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, या चलिए पहले बदल देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इन दोनों को, और इन्हीं दोनों को फिर बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में भी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यू के साथ हमेशा वर आता है, यू वर राइटिंग अ लेटर, यू वर राइटिंग अ लेटर, और यहाँ इसका हो जाएगा ही वॉज, ही के साथ वॉज लगता है। वर कहाँ लगता है आप जानते हैं, ही, शी, इट, या एक ही पर्सन है तो इसके साथ वॉज लगेगा, और दे और आई के साथ भी वॉज लगता है, दे, यू और वी इनके साथ वर लगता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये वर और वॉज लगाने के रूल हो गए। तो आप क्या कहेंगे, जैसे ही था तो ही के साथ आप लिखेंगे ही वॉज सिंगिंग, या ही वॉज सिंगिंग वेरी वेल, वह बहुत अच्छा गा रहा था। ये देखिए इसका कन्वर्ट हो गया ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये दोनों सेंटेंस जो मैंने आपको दिए थे ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गए। अब आप इन दोनों सेंटेंस को चेंज करिए पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू के साथ आपका हो जाएगा यू हैड रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट का रिटन, यू हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, ये हो गया। दूसरे वाले को भी बदलिए, ही हैड, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, ठीक है, सिंग सैंग संग, तो ही हैड संग अ वेरी वेल, वेरी सिंपल था, ही हैड संग वेरी वेल, बस इतना ही रहेगा। तो बस केवल इतना आपको ध्यान रखना कब क्या प्रयोग होगा कब क्या प्रयोग नहीं होगा, और आपको कोई खास बात इतनी ध्यान नहीं देनी है, सिंपली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से चलिए मैं सेंटेंस ले लेता हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड, ठीक है, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। अब अगर इसका पास्ट बनाना हो, ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या पहचान है, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको चलिए बदलते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और एक और बदलते हैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए इसको बदलेंगे तो ये होगा पास्ट में तो बस केवल वॉज हो जाएगा, आई वॉज वर्किंग हार्ड, ठीक है, हार्ड की जगह चलिए वेल कर देते हैं, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ ऐसा, आई एम वर्किंग वेल, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड भी था हार्ड लिख देते हैं, आई वॉज वर्किंग वेल, मैं अच्छा कार्य कर रहा था। अब इसके बाद चलिए यहाँ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज़ या हैव, तो आई के साथ आता है हैव, आई हैव वर्कड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में होता है हैज़ या हैव लगाते हैं तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देते हैं, तो आई हैव वर्कड वेल, ये हो गया। अगर ये पास्ट परफेक्ट करना होता तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। अगर यही सेंटेंस आया होता और कहा जाता है इसको पास्ट परफेक्ट में बदलिए, पास्ट परफेक्ट में, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बोलते आई हैड वर्कड वेल, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये तो सारे सेंटेंसेस लगभग आपको अंदाजा लग गया आप कैसे कैसे चेंज होते हैं, ये आप सीख चुके होंगे। और बेहतर सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस जो टेंस मैंने पढ़ा है वो करिए। अब चलिए इन पांचों सेंटेंसेस को कर लेते हैं जो पूछे गए पिछले वर्ष में, कोई 2021 में, कोई 19 में, अलग अलग पूछा गया है। तो ये सब पूछे गए प्रश्न है। यहाँ देखिए सबसे पहला प्रश्न है आई डोंट या डू नॉट, ये आई डोंट का मतलब होता है डू नॉट, है ना, तो चाहे वैसे लिखे या ऐसे लिखे, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। ये पहला सेंटेंस आपके सामने है जिसको
पास्ट इंडेफिनिट बदलना है। ये कौन सा टेंस है अगर पहचाने तो देखिए, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बताया कि अगर डू या डज ये दिखे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो वो इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आपको बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट की पहचान ये होती है कि आप डिड में बदलिए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए। नॉट है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए, बस इतना ही चेंज इसमें ध्यान देना है। चलिए करते हैं, यहाँ हो जाएगा आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ भी वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म रहती है तो नो ही रहेगा। बाकी आई डिड नॉट नो वेयर ही, कि वह कहाँ रहता। अब इधर भी बस इतना चेंज हो जाएगा, इसको पास्ट में कर सकते हैं। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता था, तो आप ये वेयर के साथ इधर भी पास्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट का था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पास्ट किया है तो आई डिड नॉट नो वेयर ही, तो ये लिव्स जो है इसको भी सेकेंड फॉर्म कर दीजिए, वेयर ही लिव्ड, वह कहाँ रहता था। बस इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या है। ऐसे अगर और आपको देखने हो तो मैं और बोल दूं, जैसे शी डज नॉट नो, शी डज नॉट, एक सेंटेंस में और बना देता हूं, शी डज नॉट नो वेयर या व्हेन यू रीड, वह नहीं जानती कि तुम कब पढ़ते हो, ठीक है। तो इसको भी हमें पास्ट इंडेफिनिट में बताना है। देखिए तो हम कहेंगे शी डिड नॉट नो व्हेन यू रीड, का तो सेकंड फॉर्म रीड ही रहता है तो ऐसे ही रहेगा। राइट होता तो रोट हो जाता है ना, इस तरीके से। तो ये आप कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं, इस तरीके से आप बदल लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से इनको समझ रहे होंगे। ये हो गया। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पर है ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। इसको ये देखिए कौन सा टेंस है, वेंट आया है, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे, पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपको कन्वर्ट करना पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल मैंने बताया, वॉज या वर जो भी लग रहा वो लगाइए और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर दीजिए, बस ये तरीका होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ही के साथ वॉज आएगा, ही वॉज, और वेंट तो गो, अब गो के साथ, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो लगती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म वेंट की क्या थी, गो, तो हम बोलेंगे ही वॉज गोइंग, है ना, गोइंग टू आगरा यस्टरडे, जैसा था बाकी वैसे ही छोड़ देंगे। ये आपका चेंज हो गया, देखिए ये सेंटेंस आपका चेंज हो गया, ये हो गया पास्ट। अब यहाँ कुछ भी होता, अभी परफेक्ट में पूछा होता कि आप इसको बदलिए पास्ट परफेक्ट में, तो हम कर देते ही हैड, है ना, हम क्या कर देते, ही हैड गॉन टू आगरा, तो ये परफेक्ट हो जाता है। अगर होता परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलो तो हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन हो जाता है और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो हम ऐसे कर देते। अगर होता कि इसी को आप बदलिए नेगेटिव में, तो हम बोलते ही डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसे बनता है, डिड नॉट के साथ, ही डिड नॉट गो टू, बस डिड नॉट जब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, ही डिड नॉट गो टू आगरा, तब हम ऐसे बोलते। तो ये सारे तरीके हैं, कुछ भी आपसे पूछा जाए, फिलहाल आपसे ये पूछा गया था तो ये मैंने आपको बता दिया है, बाकी उसके साथ और चीज़ें अभ्यास में करा दी हैं। किसी भी रूप में कुछ भी पूछा जाए आप कर सके कम से कम। नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन, आई राइट अ लेटर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, आई राइट अ लेटर। अब आप देखिए ये अभी मैंने कराया था ऐसे, तो अब इसमें कॉन्टिन्यूअस बनाना है, और ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब पॉजिटिव सेंटेंस में लगाओ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट का बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, इसलिए इज, एम, आर का प्रयोग आएगा और वर्ब की आईएनजी भी प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई के साथ एम आता है हमेशा, आई एम राइटिंग अ लेटर, बस इतना ध्यान देना था। अगर यहाँ होता कि इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चलिए इसमें लिख देता हूँ, अगर यही सेंटेंस यही होता और बोलता कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस,
तो उसका हम क्या करते, इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते, तो हम बोलते आई हैव बीन राइटिंग। आई बस यहाँ हैव बीन हो जाता, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, तब ये हो जाता बस। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज कर लेते। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर आपने रूल्स को ढंग से समझा तो जरूर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग। शी हैड डांसिंग। देखिए हैड और हैज हैव, हैड के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म जब भी आता है, हैज हो, हैव हो या हैड हो, ध्यान रखिए तीनों, इसके साथ अगर कभी इधर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख रही तो बीच में बीन का प्रयोग होगा, ध्यान रखिए, BEEN। ठीक है, ही हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन। तो यहां भी हम क्या कर देंगे, शी हैड बीन बस भर देंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये शी हैड बीन डांसिंग, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अभी पहचान मैंने बताई थी। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये भी कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है और यहां पर है आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। मतलब मैंने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग ड्रॉ की है या बनाई है। ठीक है, तो आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है, इसको करना है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दीजिए बस, अगर वो नेगेटिव है तो डिड नॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पॉजिटिव सेंटेंस ही है तो हम बस केवल इस ड्रॉ की सेकंड फॉर्म बोलेंगे। सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रू, बस ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ आई ड्रू अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। आप लोगों को इसके लिए आप देख रहे हैं कि क्या पता होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का ज्ञान होना चाहिए। जैसे गो होता है, इसका वेंट होता है, इसका गॉन होता है, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, ईट, एट, ईटन होता है। ठीक है, इसी तरीके से रीड का तीनों रेड ही रहता है। ठीक है, इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तमाम होती हैं। जैसे यहाँ ड्रॉ था तो आपने देखा ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ठीक है, ये हो गया। ऐसे बहुत से होते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, है ना। ऐसे ही वॉच हो, वॉच मतलब देखना, ध्यान से देखना। जैसे टीवी जब देखी जाती है तो वॉच वर्ड प्रयोग किया जाता है क्योंकि टेलीविज़न को ध्यान से देखते हैं, यहाँ भी वॉच्ड, है ना। इसी तरीके से अगर सी वर्ड आया है, सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ और सीन। तो इस तरीके के बहुत से ये जो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म होते हैं, इनको आप अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे और उनको प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। देखिए, सीखिए, और अगर आपके पास कोई पुरानी ग्रामर की बुक है वहाँ से देखिए, नहीं मैंने टेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ा है उनको देखिए। इन चीज़ों पर प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैंने पूरा प्रयास किया कि अब टेंसेस वाले आप चेंज आराम से कर सकें। प्रीवियस ईयर के भी करा दिए, रूल्स भी समझा दिए हैं, और इसके पहले प्लेलिस्ट में पूरा टेंस 12 के 12 टेंस बहुत डिटेल में पढ़ाए गए हैं, ट्रांसलेशन करना सिखाया गया है, उनको भी जाके देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। सीखिए, आगे बढ़िए और अच्छे से स्कोर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।